7 तारीख से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं और कहते हैं सैकड़ों साल बाद ऐसा संयोग बनता है जैसा इस बार के पितृपक्ष में संयोग बना है। पितृपक्ष में इस बार कौन सा संयोग बना है? शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण है पितृपक्ष के और पूर्ण होने पर सूर्य ग्रहण है। तो इस बार हम सबके जीवन में लगा हुआ ग्रहण पितृदोष का वो समाप्त हो जाएगा। यदि आप लोग इस बार अपने पितरों का पूरा कर्तव्य कर लें तो जीवन में जितना भी दोष होता है पितृपक्ष में किया गया पुण्य का कार्य हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जैसे मृत्यु लोक होता है, देवलोक होता है, स्वर्गलोक होता है, वैकुंठ लोक होता है, ऐसे ही पितृलोक होता है। वह पितृलोक क्या करता है? जो भी पुण्य करते हैं आप लोग वह उस पितृलोक में जाता है, वह पुण्य, और वह पुण्य उस पितृलोक में जाकर के आपके पूर्वजों को जिस योनि में जिस चीज की जरूरत जहां है वह उन्हें वहां जाकर प्राप्त हो जाता है। इसे सरल भाषा में समझो तो जैसे हम भारत से किसी को अमेरिका में आपका कोई बच्चा रहता है, माना कि उदाहरण से आपका कोई बच्चा अमेरिका रहता है और उसे 20-25 हजार रुपए की जरूरत है और उसे भेजना है, तो कैसे भेजोगे? यहां से बैंक में डाल दिया तो वहां उसे मिल जाएगा, पर याद रखिएगा वहां उसे रुपया नहीं मिलेगा, वहां उसे पैसा नहीं मिलेगा, वहां उसे डॉलर मिलेगा। भेजा पैसा पर कन्वर्ट हो गया ना वहां की करेंसी में। आपने लंदन भेजा पैसा, इंग्लैंड, तो वहां जाके पाउंड के रूप में कन्वर्ट हो गया वही पैसा। आपने अन्य किसी देश में भेजा तो वहां की करेंसी में वो कन्वर्ट हो गया। उसी तरह आप जब यहाँ किसी भूखे को भोजन कराते हो, पितरों के लिए भागवत सुनते हो, तो वह पुण्य जाकर के आपके पूर्वजों को कन्वर्ट होकर के वह पुण्य उस रूप में कन्वर्ट हो जाता है जिस चीज की आपके पूर्वजों को जरूरत होती है। लोग कहते हैं ना कि हम यहाँ किसी को भोजन कराएंगे तो हमारे पूर्वजों को थोड़ी मिलेगा, वो तो मर गए, कहीं भी योनि में जन्म ले चुके हैं। तो वह उस योनि में उन्हें जिस चीज की जरूरत है, भेजा पैसा मिला डॉलर, भेजा रोटी पर मिली उन्हें वो जो चीज की वहां उनको जरूरत थी। यही है ईश्वर का हिसाब किताब। अब आज के विज्ञान को पढ़ लेने वाले लोग कहते हैं कि जी हम ये चीज मानते नहीं हैं। लोग जाके गया जी में श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। हर बच्चे को अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता, स्वर्गीय दादा दादी के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। अब जैसे ये अमित जी हैं, अब ये भी सोच लेते कि हमारे पिताजी तो चले गए भगवान के घर, अब उनके लिए क्या करना, क्यों करें हम? नहीं, आपके पिताजी चले गए तो आप पुत्र हैं और पुत्र का कर्तव्य है कि वो अपने पूर्वजों के लिए, उनका एहसान है ना हम पर, उन्होंने तो सब कुछ किया, बाप ने क्या ना किया होगा बेटे के लिए, माँ क्या नहीं करती अपने बच्चों के लिए। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम क्या कर सकते हो उनके लिए, क्या कर सकते हो? यही तो कर सकते हो कि बाप के नाम से किसी को भोजन करा दो, भागवत सुन लो, और क्या करना, कोई पहाड़ थोड़ी खिसकाना है। जरा जरा से काम है, इतना कर लेने में भी लोग आलस्य करते हैं आजकल। गया जी जाके श्राद्ध करना, यदि 3 साल हो चुके हैं, मन है तो गया जाके पिंडदान कर देना चाहिए। भागवत जी की पोथी पाठ रख लो, भागवत जी की पोथी पाठ भागवत जी करा लो उनके नाम से, पोथी पाठ 7 तारीख से होगी। ये छोटे छोटे काम कर लेने से भी सब कार्य हो जाते हैं, पर ये सब करने के लिए मन चाहिए ना। धन तो सबके पास ऑलरेडी है, धन की कमी नहीं है, धन का अभाव नहीं है, मन का अभाव है। किसकी कमी है आजकल? मन की, कि मन नहीं है, धन तो है।
तो आपसे सब लोग ये सीखेंगे कि हर बेटे को ये शुभ कार्य करना चाहिए। आप भी अपने बच्चों को ये सब सिखाओ ताकि आपके लिए वो सब ऋणी बन के करें कार्य। ये सब आवश्यक चीजें हैं। भगवान राम ने भी अपने पूज्य पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। तो ये परंपरा कोई आज की नहीं है, राम के जमाने की है। और हम मनुष्य नहीं। रामचरितमानस में लिखा है कि संपाति ने जटायु जी के लिए श्राद्ध पिंडदान किया, तर्पण किया, जलदान किया। संपाति, जटायु जी मर गए ना सीता मैया की रक्षा में, तो जटायु के भाई को पता चला, जटायु जी के भाई का नाम क्या था? संपाति। संपाति को पता चला कि मेरा भाई मर चुका है। वो पक्षी थे, लेकिन भारत का वो पक्षी संपाति ने जटायु जी का जलदान किया, श्राद्ध किया। ये लिखा है ऑन रिकॉर्ड शास्त्रों में। तो हमारे यहां तो पशु पक्षी भी धर्म को जानते हैं, सनातन की बात को समझते हैं। इसलिए भागवत सबसे उत्तम है। भागवत सुनने वाला प्राणी कभी परेशान नहीं होता। हर हाल में भागवत जी उसके संग होती हैं।